Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the fourth chapter of first standard, and the name of the chapter is The Ugly Duckling. So students, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? जैसे कि इस चैप्टर का नेम है द अगली डकलिंग. अगली मतलब होता है बदसूरत और डकलिंग मतलब होता है और डकलिंग का मतलब होता है बतख का बच्चा. इसमें एक बदसूरत बतख के बच्चे की कहानी है. इस स्टोरी के ऑथर है हांस क्रिश्चियन एंडरसन. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में कहानी है एक अगली डकलिंग के बारे में, एक बदसूरत से बतख के बच्चे के बारे में, जो कि देखने में जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो बदसूरत है. उस बदसूरत होने के कारण हर कोई उसका मजाक उड़ाता था. वो बर्ड चाहे जहाँ भी जाए उसका मजाक ही उड़ाया जाता था, क्योंकि उसका लुक जो था वो बाकी डकलिंग से अलग था और वो साइज़ में भी उनसे बड़ा था. वो हर जिस जगह भी जाता लोग उससे नफरत करते, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अंत में, लास्ट में इस डकलिंग के साथ क्या हुआ. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इट वॉज अ वार्म समर डे. ये ग्रीष्मकाल का बहुत ही गर्म दिन था. A mother duck was sitting on her 10 eggs near a river. एक मदर डक अपने 10 अंडों के ऊपर बैठी थी नदी के किनारे. टिक टिक, द मदर डक heard a noise. तभी एक आवाज़ सुनाई दी, टिक टिक कर. Oh, it's time for my ducklings to come out of the eggs. फिर उस मदर डक ने कहा, अरे ये तो मेरे डकलिंग्स मतलब बतख के बच्चों को डकलिंग कहा जाता है. तो उस मदर ने कहा कि अरे ये तो मेरे बच्चों को अंडों से बाहर निकलने का समय आ गया है. सेड द मदर डक विथ हैप्पीनेस. उस मदर डक ने बहुत ही खुशी के साथ इस बात को कहा. वन बाय वन ऑल द एग्स ब्रोक अप एंड लिटिल डकलिंग्स केम आउट ऑफ देम. एक एक करके अंडे फूटे और हर अंडों से एक एक बतख का बच्चा निकला. However, there was one egg which did not crack. फिर भी वहाँ पे एक अंडा रह गया था जो अभी तक टूटा नहीं था. This egg was bigger than the others were. वो जो एग था वो दूसरे एग्स की अपेक्षा बहुत बड़ा था. The mother duck sat on the egg again and waited. उस मदर डक ने उस एग के ऊपर फिर से बैठा और कुछ देर तक वेट किया. Finally, she heard the sound of tick tick. उसके बाद कुछ देर के बैठने के बाद उस मदर डक ने उस एग से भी सेम आवाज़ सुनी. To her delight, the last of her duckling came out of the egg. और वो खुश थी क्योंकि आखिरी जो डकलिंग था वो भी एग से बाहर निकल गया था. बट इट लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. लेकिन जो लास्ट में जो डकलिंग निकला वो दूसरे डकलिंग्स के डकलिंग मतलब बतख के बच्चे, वो दूसरे डकलिंग से बहुत ही अलग था दिखने में. इट वॉज बिगर एंड स्ट्रॉन्ग देन द अदर बेबी डक्स. ये दूसरे बेबी डक्स के मुकाबले ज़्यादा बड़ा भी था और ज़्यादा ताकतवर भी था, मजबूत था. वाइल द अदर डकलिंग्स वर अ ब्राइट येलो, दिस वन वॉज ग्रे इन कलर. बाकी जितने भी डकलिंग्स थे सब येलो कलर के थे, लेकिन ये जो लास्ट में जो बाहर निकला ये ग्रे कलर का था. ऑल द डकलिंग्स सेड, सारे डकलिंग्स ने कहा, ओह व्हाट एन अगली बर्ड. ओह कितना बदसूरत पक्षी है. दिस कांट बी आवर ब्रदर. ये हमारा भाई हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हम सब येलो कलर के हैं, लेकिन ये ग्रे कलर का है और बड़ा भी है ना. दिस मेड द अगली डकलिंग फील वेरी सैड. सबसे अलग होकर के उसे, और जब उसने सारी बातें सुनी तो उसे बहुत ही बुरा महसूस हुआ. In the night, the other ducklings did not even let the ugly duckling sleep with them. रात के वक्त दूसरे डकलिंग्स जो थे, बाकी जो 9 डकलिंग्स थे, वो उस 10वें डकलिंग्स को अपने साथ सुलाते भी नहीं थे. The poor bird had to sleep all alone. उस बेचारे बर्ड को अकेले सोना पड़ता था. The next day, अगले दिन, the mother duck took her ducklings to the nearby river for a swim. तो अगले दिन सुबह को मदर डक ने अपने डकलिंग्स को बगल के एक नदी में ले करके गया, वहाँ पे उन लोगों को स्विमिंग करवाने के लिए. All the ducklings quickly jumped into the water, but the ugly duckling could swim better than the others. बाकी जितने डकलिंग्स थे
सभी पानी में कूद गए, सबने तैरा, लेकिन जो लास्ट में जो वो बड़ा वाला बर्ड था, वो जो बड़ा वाला बर्ड था वो सबसे बेहतरीन स्विम कर रहा था। दूसरे डकलिंग्स बढ़िया से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये जो बर्ड था ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्विम कर रहा था। दिस मेड द अदर डकलिंग्स जस्ट लाइक हिम इवन मोर। तो ये देख करके बाकी डकलिंग्स उससे और ज़्यादा जलने लगे कि हम अच्छा से स्विम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये देखो कितनी अच्छी तरीके से स्विम कर पा रहा है। ये देख के बाकी डकलिंग्स और भी जलने लगे। कम आउट नाउ वाटर बेबीज़, लेट्स गो बैक टू द फार्म यार्ड, सेड द मदर डक। तब मदर डक ने कहा कि बाहर आ जाओ मेरे बच्चों, चलो वापस फार्म यार्ड में चलते हैं। ऑल द डकलिंग्स, फार्म यार्ड मतलब क्या होता है? फार्म यार्ड ये एक बड़ा सा मतलब लैंड होता है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। ऑल द डकलिंग्स फॉलोड देयर मदर टू द फार्म यार्ड, सारे डकलिंग्स अपनी मदर के पीछे पीछे फार्म यार्ड तक चले गए। द फार्म यार्ड वॉज वेरी नॉइसी, फार्म यार्ड में बहुत सारे जानवर थे इसलिए वहाँ पे बहुत शोर था। देयर वर मैनी मोर डक्स एंड डकलिंग्स देयर, वहाँ पे और भी बहुत सारे डक्स एंड डकलिंग्स थे। देयर वर हेंस एंड रूस्टर्स टू, वहाँ पे बहुत सारे हेंस भी थे एंड बहुत सारे रूस्टर्स भी थे। रूस्टर्स मतलब कॉक होता है, कॉक मुर्गा। नो वन देयर लाइक द अगली डकलिंग, कोई भी उस डकलिंग को लाइक नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो उन सभी से बिल्कुल ही अलग था। दे ऑल स्टेयर्ड मेकिंग फन ऑफ हिम, सभी कोई उसकी तरफ देखते और उसका मजाक उड़ाते। द अगली डकलिंग ब्रस्ट इनटू टीयर्स, इतनी सारी बातों को सुन करके उसकी आंखों से पानी निकल गया, वो रोने लगा। ही वेंट एंड सैट इन अ क्वाइट कॉर्नर एंड हिड हिज फेस, वो जाकर के एक कोने में, एक बिल्कुल शांत जगह पे कोने में जाकर के बैठ गया और अपना मुंह छुपा लिया। वन डे द अगली डकलिंग रैन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड एंड वेंट टू द फेरावे लेक। एक दिन क्या हुआ, वो डकलिंग जो था वो वहाँ से फार्म यार्ड से भाग गया और एक झील था, उस झील का नाम था फेरावे लेक, वहाँ पे चला गया। ही वॉज हैप्पी टू सी मैनी बर्ड्स स्विमिंग इन द लेक, वो जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि बहुत सारे बर्ड्स थे वहाँ पे स्विम कर रहे थे। वो देख करके उसे बहुत अच्छा लगा। दीज बर्ड्स वर वेरी ब्यूटीफुल, ये जितने भी बर्ड्स थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे जो वहाँ पे स्विम कर रहे थे। दे हैड वाइट फेदर्स एंड लॉन्ग नेक्स, उनके पंख जो थे सफ़ेद थे और उनकी गर्दन जो थी लंबी थी। देयर विंग्स वर ब्रॉड एंड प्रिटी, उनके जो पंख थे वो चौड़े थे, बड़े बड़े थे और बहुत ही सुंदर थे। ही न्यू दे वर स्वॉन्स, उसे पता था कि ये जो बर्ड्स जो वहाँ पे स्विम कर रही है लेक में ये हंस है। ही न्यू द अगली डकलिंग लुक्ड एट देम एंड थॉट, उस अगली डकलिंग ने, उस बदसूरत से बतख के बच्चे ने उन्हें देखा और वो सोचा, आई विश आई वॉज एज ब्यूटिफुल एज अ स्वान, काश मैं इन हंसों की तरह खूबसूरत होता। बट द थॉट ओनली मेड हिम सैडर, ये सोचना ही उसे और ज़्यादा दुखी बना रहा था। द अगली डकलिंग वेंट फॉर वन प्लेस टू अनदर, वो जो डकलिंग था वो एक जगह से दूसरी जगह गया। नो मैटर वेयर ही वेंट एवरीबडी मेड फन ऑफ हिम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस जगह भी गया, हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। सोन इट वॉज विंटर, जल्द ही ठंड का मौसम आ गया। देयर वॉज स्नो एवरीवेयर, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी। द लेक टू वॉज कवर्ड विथ स्नो, वो जो लेक था फेरावे लेक वो भी स्नो से भर गया था, बर्फ़ से भर गया था। द अगली डकलिंग फेल्ट लोनली एंड सैड, उस अगली डकलिंग को बहुत ही अकेला भी महसूस हो रहा था और बहुत ही दुखी भी महसूस हो रहा था। मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा। मंथ्स वेंट बाय एंड द अगली डकलिंग ग्रू अप ऑल अलोन, महीने बीतते गए और वो अगली डकलिंग जो था वो बड़ा होते गया अकेला ही। वन डे द अगली डकलिंग, एक दिन वो बदसूरत जो बतख का बच्चा था वो सुबह उठा अपनी नींद से। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट, सूर्य बहुत ही तेज़ी से चमक रहा था। एवरीथिंग वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, और बाकी सब कुछ बहुत ही ताज़ा और हरा भरा लग रहा था। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, वो स्प्रिंग का महीना था।
He saw those beautiful swans playing in the water again. उसने देखा कि फिर उन waters में जो हंस थी वो उन waters में खेल रही थी फिर से. His heart longed to swim with them. उसका भी दिल किया कि वो भी उनके साथ तैरे, swim करें. But he was afraid that they would make fun of him just like everybody else did. लेकिन वो उनके साथ swim करने नहीं जा रहा था. क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो उनके साथ स्विम करने जाएगा तो जिस प्रकार दूसरे सभी कोई इसका मजाक उड़ाते हैं ये भी इनका मजाक उड़ाएंगे. Tears flowed down his cheeks and he went to the lake to wash his face. ये सोच करके उसके आंखों से आंसू निकल गए. आंखों से आंसू निकले तो वो लेक की तरफ बढ़ा अपने आंखों को अपने फेस को धोने के लिए. When he looked into the water he found a beautiful swan looking back at him. जब वह फेस धोने के लिए तालाब में देखा, उस झील में देखा, तो उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा. उसने पानी में एक रिफ्लेक्शन देखा, एक परछाई देखी कि एक स्वान, एक बहुत ही खूबसूरत हंस उसकी ओर देख रहा है. He rubbed his eyes and looked again. उसने अपनी आँखों को मला और फिर से दोबारा देखा. He couldn't believe his eyes. वो अपनी आँखों पे विश्वास नहीं कर रहा था. It was him. ये वही था. असल में वो एक डक, वो एक बतख का बच्चा नहीं था. असल में वो एक स्वान था, वो एक हंस था. He was no more an ugly duckling. अब वो और बदसूरत बतख का बच्चा नहीं था. He was a beautiful white swan. वो अब एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद हंस था. So now the hard words of this chapter. The first one is duckling. Duckling means a baby duck. Next one is delight. Delight means happiness or joy. The next one is farmyard. Farmyard means a big land with many animals on it. Next one is rooster. Rooster means a cock. Next one is broad. Broad means wide. And the last one is longed, means wished. So students, thank you.